हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट या फिर इंपैक्टफुल डेटा है नहीं। ये जो एफओएमसी मेंबर ब्रूमैन जो स्पीक है उस टाइम अगर कोई गोल्ड सिल्वर को लेके मेजर डिस्कशन या फिर कुछ मेजर स्टेटमेंट पास होता है तभी हमें थोड़ा बहुत मार्केट में वोलेटिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्पीक के टाइम पे, वरना आज दिन भर में कोई गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट या फिर इंपैक्टफुल डेटा है नहीं। तो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट ना रहने की वजह से। तो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर कोई मार्केट में जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ अगर मेजर गोल्ड सिल्वर के लिए आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज ट्यूसडे को ट्रेड लेने के लिए ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके टेक्निकल लेवल को फॉलो करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कल वेडनेसडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि यूनिंग में 6 PM को है। तो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में यूनिंग में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग ज़्यादा वोलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज होने वाले जो कि मंथ एंड मंथ बेसिस पे और ईयर एंड ईयर बेसिस पे, तो उसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा है क्योंकि मंथ एंड मंथ बेसिस पे फोरकास्ट के हिसाब से जो डेटा का रिजल्ट शो कर रहा है वो अनचेंज शो कर रहा है। मतलब पिछले बार जो मंथ एंड मंथ बेसिस पे जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे इस बार सेम रखने का बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखा रहा है। और ईयर एंड ईयर बेसिस का डिक्रीज करने का शो कर रहा है। मतलब पिछले बार का ईयर एंड ईयर बेसिस पे जो इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज हुए थे उसमें इस बार थोड़ा सा डिक्रीज होके आने का दिखा रहा है। ये तो एक अनुमान के हिसाब से फोरकास्ट के हिसाब से शो कर रहा है। अगर कल का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, मतलब ये जो अनुमान के बेसिस पे जो डेटा रिलीज हुआ एडवांस में इसी के हिसाब से सेम आता है तो फिर हमें कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर कल का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट ये फोरकास्ट के हिसाब से नहीं आता, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो फिर हमें कल गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट कल दोनों साइड को भी रिएक्ट कर सकता है अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो फोरकास्ट के हिसाब से नहीं आता है तो, क्योंकि पिछले बार का जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे मंथ एंड मंथ बेसिस पे फोरकास्ट के हिसाब से तो इंक्रीज का शो किए थे और ईयर एंड ईयर बेसिस पे अनचेंज का शो किए थे। लेकिन एक्चुअल में जो डेटा का रिजल्ट आया था वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो इंक्रीज ही किए थे लेकिन ईयर एंड ईयर बेसिस पे डिक्रीज का रिलीज किए थे डेटा का रिजल्ट। तो फोरकास्ट में चेंजेस आने की वजह से पिछले बार मार्केट में हमें दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिला था क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेंड कंसीडर हुआ था। तो अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो हमें दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर जो फोरकास्ट अभी शो कर रही है अगर वैसे एक्चुअल में आता है तो फिर हमें एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये तो मैं आपको एक फोरकास्ट के हिसाब से एक अनुमान के हिसाब से मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा दे रही हूँ स्टडी पर्पस, लेकिन जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में वो तो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको हमारे एनालिसिस किए हुए वीडियो
थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल होते हैं ट्रेड के लिए तो एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का ट्रेड करने के लिए या फिर बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। सीख के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर भी काम कर सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकली कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 83,575 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 84,900 का है और जो सपोर्ट है 82,300 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सएजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 28.260 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सएजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए रेसिस्टेंट है 28.550 का है और जो सपोर्ट है 27.700 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2500.0102 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2512 का है और जो सपोर्ट है 2482-84 के आसपास का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 71,600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 71,850 का है और जो सपोर्ट है 71,150 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे उसी टाइम इंट्राडे बेसिस पे हमें तुरंत एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो गोल्ड सिल्वर में हमारे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे तुरंत हमें एक सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे इजीली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल
छोटा होगा। ऐसे तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये एक जोन में, एक चैनल में मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक रेंज बाउंड ट्रेंड में मूवमेंट करते हैं, ऐसे टाइम पे कहीं से भी बाय सेल करके ट्रेड में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे कहीं से भी बीच में बाय सेल करके ट्रेड में फंसने से बेटर है कि वेट कीजिए, और जो भी मार्केट एक जोन बनाए, एक चैनल बनाए, उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को क्रिएट करके, या फिर जो भी मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर कर रही हूँ इंट्राडे बेसिस पे, उसे फॉलो करके रेसिस्टेंस के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना बहुत ज्यादा सेफ्टी वाला होता है। भले ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेंड में मार्केट जब भी मूवमेंट करता है, तभी एक लेवल को फॉलो करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना मतलब ज्यादा सेफ्टी वाला होता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ मेरी एनालिसिस और मेरी पर्सनल जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो, उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है, और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी। अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, और उसके बाद ही ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं। और 80 से 90% हमारे ट्रेड के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो, उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर भी मार्केट में काम कर सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।